और में एक स्पेस और जिसने अपना ऑल टाइम हाई क्लस्टर देखा और ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, दैट सीमेंट। सीमेंट में आपको अर्निंग्स कैसी लगी और क्या इस स्पेस को अभी चेस करने का और मतलब प्राइस वाइज अभी मौका है सीमेंट पर? आपका व्यू? बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखते हैं सीमेंट का, तो ये क्वार्टर नतीजे से पहले आप पिछले 5-6 क्वार्टर के नतीजे देखिए। जून क्वार्टर में, सॉरी सितंबर क्वार्टर में पहली बार अर्निंग्स ग्रोथ आया आफ्टर 5 क्वार्टर्स ऑफ अर्निंग्स डिक्लाइन, राइट। फिर ये क्वार्टर में फिर से अर्निंग्स डबल हुई है सीमेंट की, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थी, बट ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स हैव डबल्ड फॉर सीमेंट। और अगले 3 क्वार्टर भी सीमेंट के लिए बेस बहुत अच्छा है। दूसरा बात, जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है कैपेक्स पे, आपने ये बजट में भी देखा, एक ही शब्द आपको सुनने मिला होगा थ्रू आउट द बजट, कैपेक्स कैपेक्स एंड कैपेक्स, क्योंकि कंजम्पशन पे कहीं बात नहीं हुई है। तो कैपेक्स खेलने के बहुत तरीके होते हैं, इंडस्ट्रियल्स है, सीमेंट है, रियल एस्टेट है। इन तीनों सेगमेंट्स पे हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है और तीनों पे हमारा ओवरवेट है। रियल एस्टेट पे बहुत बड़ा ओवरवेट है, कैपिटल गुड्स पे भी ओवरवेट है, और सीमेंट भी हमको अच्छा लगता है। विद इन सीमेंट हमारे चॉइसेस अल्ट्राटेक और दालमिया, ये दो है। ओके, तो आपको सीमेंट पे भी एग्जैक्टली गौतम जी की जो टॉपिक्स हैं वो मालूम चल गई। गौतम जी, एक स्पेस और जिस पर आपका काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री रही भी है, रियल स्टेट स्पेस। डीएलएफ आज अपने 52 वीक हाई पे खड़ा है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक दशक के हाई पे खड़ा है, 1.5 दशक के हाई पे खड़ा है। ये बिलीफ बाजार का है कि शायद CY24 के थर्ड क्वार्टर में एक रेट कट्स मिले। आई थिंक हमारे पास इस साल के तीसरे क्वार्टर में एक एडवांटेज भी होगा रेट कट्स की पॉसिबिलिटीज़। अभी इस बार के नंबर्स आपको रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ इंप्रेस करके गए, और एक दो स्टॉक फ्यूचर्स जो आपकी प्रिफर लिस्ट में है इस वक्त रियल स्टेट में? वीरेंद्र, अगर आप देखते हैं, रियल एस्टेट एक टॉप डाउन सेक्टर है, मैक्रो सेक्टर है। ये जब सेक्टर अच्छा होता है तो सारे ही स्टॉक अच्छा करते हैं, और जब सेक्टर में मंदी आती है तो सारे ही स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं। हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हमें लगता है ये साइकिल जो 10-11 साल डाउन साइकिल में था ये सेक्टर, उसका अप साइकिल अभी केवल 2 ही साल हुआ है। साथ में जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, चाहे कस्टमर का अफोर्डेबिलिटी हो या बैलेंस शीट्स हो, एग्जीक्यूशन है, प्री सेल्स है, सारे जो ऑपरेटिंग फंडामेंटल्स है काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसलिए हमने रियल एस्टेट सेक्टर को हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 4% का वेट एलोकेट किया हुआ है। ये वो सेक्टर है जिसका निफ्टी में आज भी इतना चलने के बावजूद 0% वेट है। हमारा जो व्यू है वो गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, ये हमारे, और प्रेस्टीज, ये 3 हमारे टॉप आइडियाज हैं। और हमें लगता है जैसे होटल्स में हो रहा है, रियल एस्टेट में भी काफी लंबा साइकिल थोड़ा चल सकता है, क्योंकि दोनों सेक्टर में आप देख रहे हैं 10-10, 11-11 साल के बाद आपका डाउन साइकिल खत्म हुआ है। और रही बात ये क्वार्टर की, तो ये क्वार्टर में भी हमने देखे कि प्री सेल्स के नंबर हमें अपग्रेड करने पड़े हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स नहीं देखते, बिकॉज वो काफी लंपी होता है और उस पर एग्जीक्यूशन के हिसाब से क्या आपने लॉन्च किया, कितना डिलीवरी किया, उस हिसाब से P&L नंबर चेंज होते हैं क्वार्टरली। रियल एस्टेट में मैं हमेशा एक प्री सेल्स के नंबर से ज्यादा फोकस करता हूँ, और वहां पे हमने काफी अपग्रेड्स देखे हैं। सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, और प्री सेल्स देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट अनाउंसमेंट देखिए, कई सारे कंपनीज ने अपने गाइडेंसेस अपवर्ड रिवाइज किए हैं। अच्छा, बिल्कुल। और मैं देख रहा था आपके तो आपने तो होटल्स काफ़ी रखे हुए हैं, इंडियन होटल्स भी है, लेमन ट्री भी है। केमिकल्स नहीं है आपके मॉडल पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर अर्निंग्स कैसी रही? केमिकल्स अनुज 2 साल से हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं है। रीजन बड़ा सिंपल था, जब ये कोविड का एक स्पाइक आया था इसमें मार्जिन्स का, अगर आप पिछले 20 क्वार्टर्स के मार्जिन देखेंगे, चाहे ग्रॉस या एबिटा मार्जिन, तो आपको दिखेगा कि कोविड के जो 5 क्वार्टर्स थे उसमें ग्रॉस मार्जिन 40 का 50 हो गया था, राइट। और सिमिलर 1000 बेसिस पॉइंट स्पाइक आपको एबिटा मार्जिन में भी दिखा था, एग्रीगेट स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में। पिछले 2 साल से वो मार्जिन वापस से 50 से 40 पे आ गए हैं। अर्निंग्स अभी भी घट रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, राइट। दिस विल बी लाइक आई थिंक 6th और 7th क्वार्टर जहां पे हमें अर्निंग्स काटना पड़ा है, और कई कई प्रॉब्लम से सेक्टर जूझ रहा है, इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग, चाइना रिलेटेड इश्यूज, रियलाइजेशन, कहीं पे मार्जिन्स का इशू है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये सेक्टर को अभी और कंसोलिडेट करना होगा, नंबर्स ठीक होने होंगे, बिकॉज नंबर्स नहीं परफॉर्म करने के बावजूद अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप वैल्यूएशन में थोड़ा लिबरल तब होते हैं जब आपको ग्रोथ में विजिबिलिटी अच्छा दिखता है,
वो थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम इस सेक्टर को लगेगा अपना मार्जिन से रिकूप करने के लिए या अपना परफॉर्मेंस टॉप लाइन पे और रियलाइजेशन पे रिकूप करने के लिए। गौतम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।